कृषि की जानकारी कृषि वैज्ञानिक से देखिए कृषि खजाना यूट्यूब चैनल में। हाय मित्रों, कृषि खजाना यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं आपको इस वीडियो में मोरपंखी के बीज तैयार करने से लेकर के और उस बीज से पौध तैयार करने की विस्तृत जानकारी दिखाने जा रहा हूं। इसके लिए कुछ मित्रों ने फरमाइश किया था। मोरपंखी में जो फल लगता है, जो वास्तव में कोन होता है, वो फरवरी मार्च में बनना शुरू हो जाता है। मोरपंखी का पौधा मोनोसियस होता है, अतः एक ही पौधे में नर और मादा फूल अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मोरपंखी का पौधा है जो लगाया गया है, जिसकी समय समय पर कटाई छटाई की जाती रही है। आर्चर्ड में लगा है और इसमें बहुत सारे ये देख रहे हैं हरे भूरे रंग के कोन लगे हुए हैं। इस कोन के अंदर बीज बनेगा, जिससे हम बीज निकाल करके उसको रख सकते हैं। मोरपंखी का बीज जो है वो करीब 5 साल तक रखा जा सकता है, अगर इसको 3-4 सेंटीग्रेड तापमान पर हम स्टोर करें और उसमें करीब 8% ही नमी रखें। अर्थात बीज को पूरी तरह से सुखा करके अगर हम भंडारित करते हैं कम तापमान पर, तो उसको लगभग 5 वर्षों तक रखा जा सकता है। दूसरी एक और खासियत है कि इसके बीज में सुसुप्ता अवस्था होती है, डॉर्मेंसी होती है, तो निकालने के तुरंत बाद नहीं बोना चाहिए। उसके 2-2.5 महीने बाद इसको बोना चाहिए, तभी उसमें अंकुरण होता है। इसका फल जो पकता है, बीज निकलने के लिए तैयार होता है, वो अगस्त महीने में तैयार हो जाता है। अगस्त और सितंबर के शुरू में इसके कोन पक जाते हैं और उससे बीज निकाला जा सकता है। ये आप इसमें देखिए, ये तो मैच्योर कोन है। आगे ये कोन पक गए हैं, इनका रंग बदल गया है। एक और खासियत है कि अगर कोन पक जाते हैं तो चटकना फटना शुरू हो जाते हैं। अगर उससे बीज 3-4 दिन के अंदर नहीं निकाल लिया गया तो बीज कोन फटने के कारण जमीन पर गिर करके बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार से कोन से बीज निकालने के लिए अगस्त के अंत में या सितंबर के प्रारंभ में कोन को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उन सारे कोन्स को, उसके फल को जिसे आप कह सकते हैं, इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद उस कोन को हम सुखाते हैं। सुखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी नमी होती है। सुखाने से कोन लगभग सारे के सारे कोन अपने आप फट जाते हैं और उससे बीज अलग हो जाता है। ये आप देखिए, जो कोन हमने अभी एकत्र किया उसको यहाँ पर हम कागज़ के एक टुकड़े पर बिखेर दे रहे हैं। इससे ये सूख जाएगा और सूखने के साथ ही साथ वो कोन फट जाएगा, जिसको बाद में हल्का प्रेशर दे करके तोड़ करके हम उसमें से बीज निकाल लेंगे। ये बात ध्यान देने की है कि कोन को हम धूप में सुखाते हैं और अच्छी तरीके से सुखाना अति आवश्यक होता है। अगर कोन को तत्काल नहीं सुखाया गया और उसकी तोड़ाई करने के बाद उसको हम कहीं रख दिए तो नमी होने के कारण उसमें फफूंदी लग जाती है और कोन सड़ना प्रारंभ हो सकते हैं, और कभी कभी वो फफूंदी बीज में भी संक्रमण कर जाती है, जिसके कारण बीज का अंकुरण भी प्रभावित हो सकता है। अतः कोन तोड़ने के तुरंत बाद आप उसको भली भांति धूप में रख कर सुखा लें। सूखने के बाद कोन का छिलका बीज से अलग होना शुरू हो जाता है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कोन से किस तरीके से बीज अलग होना शुरू हो गया है। ये कोन टूट गया है सूखने के बाद, उससे बीज अलग हुआ है। और इसके बीज आप देखिए आकार में थोड़ा छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। इन बीजों को निकालने के बाद धूप में अच्छी प्रकार से सुखाया जाता है, जिससे उसमें 8% से ज़्यादा नमी ना रहे। सुखाने के बाद अगर इनको स्टोर करना है तो एयर टाइट कंटेनर में बेहतर होगा कि शीशी में भर करके बंद करके हम उनका भंडारण कर सकते हैं। बुआई के लिए करीब 2-2.5 महीने बाद बीज की बुआई की जानी चाहिए। ये आप देखिए, इस बीज को हमने जो अगस्त के अंत में निकाला था वो नवंबर के अंत में बोया गया है। बुआई के लिए गमले में नीचे मिट्टी और गोबर की खाद भरी गई है। ऊपर करीब 3 इंची केवल सैंड, बालू, कोर्स सैंड
रेत जिसे हम कह सकते हैं उसको भर दिया गया है। उसमें किसी प्रकार से और कोई पदार्थ मिश्रित नहीं है। उसके ऊपर बीज को बिखेरा गया। बिखेरने के बाद फिर करीब 2 सेंटीमीटर रेत की तह से ढक दिया गया और उसके बाद सूखी घास या पुआल रख करके उस पर छिड़काव विधि से हम सिंचाई करते रहे हैं। सिंचाई के साथ साथ चूंकि ये ठंडी में बोया गया है, इसको तापमान अंकुरण के लिए होना चाहिए था, तो इसको हमने बगीचे के नीचे बड़े पेड़ों के नीचे रख दिया, जिससे वहाँ पर थोड़ी गर्मी बनी रहती है और उसको तापमान मिलता रहे। समय समय पर इसकी हम देख रेख करते रहते हैं। जब बीज का जमा हो जाता है तो उसके ऊपर रखी हुई पुआल को हटा दिया गया। हटाने के बाद उसमें हल्की सिंचाई की जाती रही और जो खरपतवार जमते थे उनको निकाल लिया जाता रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये पौधा तैयार है। लगभग इसमें 90% से ज़्यादा अंकुरण हो चुका है और अब हम इसकी सिंचाई करते रहेंगे, निकाई करते रहेंगे और इससे पौधा तैयार हो जाएगा, जिसको हम आगे चल के स्थानांतरित करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठंडी है, इसलिए आप देखिए इन गमलों को हमने पेड़ के नीचे ही रखा है, जिससे कि थोड़ा तापमान बना रहे। नहीं तो जनवरी और दिसंबर के महीने में कम तापमान होने से इसके पौधों को पाला मार सकता है और उनकी बढ़वार प्रभावित हो सकती है, पौधे सूख भी सकते हैं। सिंचाई के साथ साथ और इसमें किसी चीज़ की और कोई फर्टिलाइज़र या कोई अन्य चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल हम निकाई करते रहते हैं और हल्की सिंचाई करते रहते हैं, नमी बनाए रखते हैं, जैसा कि ये हम आपको दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। गमले में इसलिए करते हैं कि गमले में करने से पौधों का रख रखाव अच्छा होता है। जैसे हमने आपको बताया कि उसको हम कहीं भी किसी भी छाया में ले जा करके आसानी से रख सकते हैं, अच्छा तापमान दे सकते हैं। ये पौधे अच्छी तरीके से देखिए इसके बढ़ गए हैं तो जाके, और अब ये ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें इन्हें गमले में लगाना है तो सीधे गमले में हम ले जा करके इस पौधे को, जैसा कि इसमें हम दिखा रहे हैं, एक सुराख बनाया गया, जिसको आप लकड़ी से भी बना सकते हैं। पौधे को रख करके उसमें चारों तरफ की मिट्टी, जैसा आप देख रहे हैं, अच्छी तरीके से दबा दीजिए, जिससे जड़ के संपर्क में मिट्टी आ जाए। और जड़ के संपर्क में मिट्टी आने के बाद फिर उसकी हम सिंचाई कर देते हैं। गमले में वही हम तो 1/3 बालू, 1/3 तालाब की मिट्टी और 1/3 सड़ी हुई गोबर की खाद को मिला करके भर देते हैं। ये मिक्सचर सस्ता होता है और सब जगह उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि जो पौधा हमने लगाया था वो इस प्रकार से ग्रो कर रहा है। इसके ऊपर से थोड़ी और गोबर की सड़ी खाद डाल दी गई है, जिससे कि नमी संरक्षित रहे और कार्बनिक पदार्थ गोबर की खाद सड़ने से अच्छी तरीके से नीचे जाते रहें, तो उससे पौधे की जो बढ़वार है वो और अच्छी होगी, बढ़िया होगी। अब आप देखिए कि ये गमले में तैयार होगा। और जैसे आपने वीडियो के शुरू में देखा कि इस गमले में, ये आप देख रहे हैं, पुनः हमने आपको दिखा दिया कि इस गमले में ये खूबसूरत पौधा भी तैयार होगा और इस गमले से कोन बनेंगे। कोन बनने के बाद उससे बीज आप निकाल करके स्वयं अपने प्रयोग के लिए रख सकते हैं और जहाँ चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, मित्रों को दे सकते हैं। ये देखिए पॉलीथीन में, जिसमें भी वही मिश्रण भरा हुआ है, उसमें भी आप पौधा लगा सकते हैं। सिंचाई कर दीजिए छिड़काव से, ये पॉलीथीन में पौधा लग करके बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद इसको हम कहीं भी खेत में या गार्डन में ले जा करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत मोरपंखी का पौधा है जो गार्डन में लगाया गया है। इसकी एक खासियत होती है मोरपंखी की कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसके कोन आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसके साथ ही साथ इसको मनचाही जो इसका शेप है, आकार है, उसको हम दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रूनिंग को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पांस करता है। अतः इसकी कटाई छटाई जितना ही अच्छा करते हैं, इसमें ग्रोथ होती रहती है और इसको मनचाहा शेप दिया जा सकता है। ये आप देखिए कि ये मोरपंखी का पौधा है जिसकी प्रूनिंग की जा रही है एक मनचाहा शेप देने के लिए। जो इन्वर्टेड कोन टाइप का शेप इसको दिया जाएगा, ऊपर चौड़ा होगा, नीचे सकरा होगा। तो आप जैसा भी चाहें इसको शेप दे सकते हैं। और कटाई छटाई करने के लिए सिंपली आप जो गार्डन सीजर होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप सिकेटियर से भी इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि धार तेज होनी चाहिए, जिसकी इसकी टहनियाँ फटे ना।
नहीं तो फटने से उसमें सड़न लग जाएगी, पानी के संपर्क में आएंगी तो सड़न लग सकता है। ये दूसरा शेप दिया गया है। शेप देने के लिए कभी कभी रस्सी, जो प्लास्टिक की सुतली की रस्सी होती है, उसको बांध करके भी उसको हम शेप देते हैं, जो ऐसा कि डिजायरेबल होता है। अभी आप देखिए कि इस पौधे को एक थोड़ा हट के दूसरा शेप दिया गया है। इसकी कटाई छटाई तो की गई है, उसके साथ साथ इसमें प्लास्टिक की रस्सी बांध दी गई है, जिससे कि इसको मनचाहा शेप दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये देखिए, रस्सी बांधी गई है, इससे इसमें शेप, जब ये मनचाहा शेप आ जाता है और इसकी शाखाएं थोड़ी एजेड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, तो रस्सी को हम काट करके निकाल देते हैं और ये मनचाहे शेप में रहता है। जब इसका शेप बिगड़ने लगता है तो पुनः हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। एक बात और ध्यान देने की जरूरी है कि इसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट की सड़ी खाद अवश्य डालें, और डालने के लिए जुलाई से पहले। ये जो पौधा देख रहे हैं करीब 5 साल का पौधा है, इसमें कम से कम 10 किलो गोबर या कंपोस्ट की सड़ी खाद डालते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कृषि खजाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आवश्यक सुझाव दें। शुक्रिया।